टूडेज हार्ड वर्क बिल्ड टुमारोज सक्सेस, यानी आज का मेहनत कल रंग लाएगा, सफलता बनाएगा आपको। यानी आपका एग्जाम क्लास 10th का चल रहा होगा। मैं आज क्लास लेके आया हूं क्लास 11th, ध्यान रखिएगा 11th के बायोलॉजी लेके आया हूं। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे क्लास में जरूर प्रेजेंट होइए। क्लास 11th के क्या बायोलॉजी लेके आया हूं। अगर आप क्लास जैसे ही 10th के एग्जाम बेस्ट होगा, रिजल्ट बेस्ट आएगा, क्लास 11th में जाएंगे तो आपके लिए उससे पहले मैं क्लास लेके आ गया हूं। आप लोग जरूर क्लास 11th को बेस्ट बनाने के लिए आप लोग जल्दी एग्जाम से फ्री होके कुछ समय के लिए रेस्ट ले लीजिएगा, उसके बाद आइएगा और मैं आप लोग के आसान मतलब सिलेबस को करने के लिए मैं आज आपको बायोलॉजी बताएंगे। आज फर्स्ट चैप्टर रहेगा मेरा फर्स्ट यूनिट का द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। फर्स्ट यूनिट है उसका फर्स्ट चैप्टर रहेगा द लिविंग वर्ल्ड, उसका फर्स्ट टॉपिक रहेगा व्हाट आर लिविंग बीइंग्स। तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट टॉपिक व्हाट आर लिविंग बीइंग्स के बारे में। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग आज मैं क्लास 11th के बायोलॉजी बताएंगे। अगर आपका एग्जाम चल रहा होगा तो बेस्ट है, और आप जैसे क्लास 11th में एडमिशन लेंगे तो उस समय मेरा ये जो क्लास है आपको काफ़ी यूजफुल रहेगा आपके आने वाले बेस्ट आपके करियर के लिए। इसीलिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, अभी एग्जाम पे फोकस करना है। फिर और मैं क्लास 11th के बायोलॉजी बताएंगे, आप लोग वहाँ से फ्री हो जाएंगे तो फिर यहाँ फोकस कीजिएगा, बेस्ट रहेगा। तब तक कि मैं क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं बैठ के क्या करेंगे। इसीलिए टुडेज हार्ड वर्क बिल्ड टुमारोज सक्सेस, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज जो मैं फर्स्ट यूनिट बताएंगे क्लास 11th के, यानी ऐसे तो मैंने सिलेबस क्लास 11th के बता चुके हैं, लेकिन इसमें फर्स्ट यूनिट के बारे में एक्सप्लेन थोड़ा कर देता हूं तो क्लियर रहेगा। डाइवर्सिटी इन द लिविंग, क्या डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, याद रखिएगा ये लिविंग वर्ल्ड हो गया, ये फर्स्ट यूनिट होता है, इसका फर्स्ट चैप्टर होता है। चैप्टर लिख देता हूं, फर्स्ट चैप्टर होता है क्या द लिविंग वर्ल्ड होता है। हो गया द लिविंग वर्ल्ड हो गया। आप ध्यान रखिएगा जब द लिविंग वर्ल्ड हो जाएगा तो टॉपिक होता है। आप लोग यानी 10th क्लास में ऑटोमेटिक है कि चैप्टर वाइज पढ़ाई हुआ होगा, बट आप क्लास 11th में आएंगे तो वहां यूनिट चैप्टर और टॉपिक चलता है। इसीलिए ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आपको अपने सिलेबस और सिलेबस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो समझना बहुत इजी हो जाएगा, वेरी इजी हो जाएगा। इसलिए टॉपिक रहेगा आज फर्स्ट टॉपिक बताएंगे जिसका नाम है व्हाट आर लिविंग बीइंग्स। व्हाट आर लिविंग बीइंग्स हो गया। तो आज मेरा ये टॉपिक रहा, ये चैप्टर रहा और ये यूनिट रहा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्या मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो आप लोग वहां से कमेंट कीजिए, मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और फिर मैं बहुत इजीली आपको बायोलॉजी बताऊंगा। मेरा ये बायोलॉजी क्लास इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा, यानी बोथ लैंग्वेज वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा इन योर फ्यूचर के लिए और साथ में क्वेश्चन को समझने के लिए भी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग समझेंगे क्लास को, और जहां समझ में नहीं आएगा आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके जो भी है कंफ्यूजन उसको जान पाएंगे फुल डिटेल में, और फिर फुल डिटेल में हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले आपको क्या बता दूं, कुछ बताता हूं। जैसे देखिए जब भी अगर लिखा रहेगा फाउंडेशन या लैड तो ध्यान रखिएगा इसका मतलब होता है न्यू देना होता है। क्या होता है? न्यू देना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा न्यू। आज ये क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट यूनिट के क्या है एक तरह से लेड कर रहे हैं, तो याद रखिएगा न्यू है। और ऐसे हमारा 1-2 क्लास हो चुका है और ये मेरा फिर क्लास है। इस तरह से कंटिन्यू मेरा क्लास चलता रहेगा। आप लोग खाली जैसे ही फ्री होंगे तो जरूर क्लास अटेंड कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपका हेल्प आपका साथ बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मी, एंड मेरा भी साथ आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर यू। तो बढ़ते क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन को समझते हैं दोनों आदमी मिल के कि आज का क्वेश्चन कितना एनर्जेटिक है फॉर यू और फॉर मी। तो चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। व्हाट इज अ लिविंग बीइंग्स। याद रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। ह्यूमन, जब भी अगर कोई बोलेगा ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन बीइंग्स बोलेगा तो याद रखिएगा ह्यूमन बीइंग्स का मतलब होता है अस्तित्व। क्या वो इसका अस्तित्व है जिसके बारे में बात किया जा रहा है? तो अस्तित्व के बारे में बात होता है। जब भी बीइंग लगेगा इसका मतलब होता है अस्तित्व। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। आप विजुअल जब भी लिखा रहेगा इसका मतलब क्या होता है? विजुअल।
तो विजुअल जब भी लिखा रहेगा तो इसका मतलब ध्यान रखिएगा क्या होगा, विजुअल। जब भी विजुअल लिखा रहेगा तो इसका मतलब होता है कि वो दिखता है या नहीं, तो इसीलिए ध्यान रखना है कि विजुअल, ये कैल्शियम हो गया, ये विजुअल ध्यान रखना। और ह्यूमन बींग्स लिखा रहेगा इसका मतलब अस्तित्व होता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज अ लिविंग बींग, मतलब क्या, ये सजीव, सजीव क्या है, तो जानते हैं अ लिविंग बींग इज एन ऑर्गेनिज्म दैट हैज लाइफ, यानी कि जिस जीव में जीवन होता है उसे जीवित प्राणी कहते हैं, यानी कि जिस जीव में जीवन होगा वही जीवित प्राणी है। और सजीव और निर्जीव को जानने के लिए, लिविंग और नॉन लिविंग को जानने के लिए उसमें कुछ होता है, अपना इंस्ट्रक्शन भी होता है, उसको भी फॉलो किया जाता है। फॉर एग्जांपल में जैसे देखिए नॉन लिविंग हो गया, इसको आसानी से अगर जानना है तो ये जानने के लिए आपको यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे देखिए अगर नॉन लिविंग होगा और लिविंग होगा, उसमें समथिंग डिफरेंट बता देते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि लिविंग और नॉन लिविंग में कौन नॉन लिविंग है कौन लिविंग है। ये एक्यूरेट अभी जो हम डिफरेंस बताएंगे दोनों में, तो ऑटोमेटिक आप एक्यूरेट लिविंग को जान पाएंगे और एक्यूरेट नो लिविंग को जान पाएंगे। जैसे लिविंग हुआ तो लिविंग में एडेप्शन जरूरी है, एडेप्शन होना जरूरी है, फिर मेटाबॉलिज्म जरूरी है, ये मेटाबॉलिज्म ये जरूरी रहता है, और फिर मेटाबॉलिज्म जरूरी है तो रिस्पिरेशन भी जरूरी है, रिस्पिरेशन भी अगर जरूरी है तो साथ में क्या है, एक्सक्रेशन भी जरूरी है। तो याद रखिए एक्सक्रेशन जरूरी है तो फिर डाइजेशन भी जरूरी है, डाइजेशन। आज जब ये सब जरूरी है तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, इसमें ये सब अगर एब्सेंट है तो समझिए नॉन लिविंग हो गया। आज इसमें प्रेजेंट रहेगा वो समझिए लिविंग हो गया। तो लिविंग बीइंग को आप लोग समझ गए कि कहाँ पे लिविंग बीइंग किसको कहेंगे और नॉन लिविंग किसको कहेंगे, ऑटोमेटिक समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपको जिस जीवों में जीवन होता है उसे जीवित प्राणी कहते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आर प्लांट्स लिविंग बींग्स, यानी कि यस प्लांट्स आर लिविंग बींग्स। यस प्लांट जो है एक लिविंग बींग्स है, ये ध्यान रखना है, प्लांट जो है एक लिविंग बींग्स है। इसके लिए आप लोग को समझ में आ गया होगा। पौधा, हाँ पौधे जीवित होते हैं, यानी कि पौधे जीवित भी होते हैं और मृत भी होते हैं। तो ऑटोमेटिक वही है जो प्रोसेस अभी हम लिविंग में बताए, और नॉन लिविंग में यही प्रोसेस है, एडप्शन, रिस्पिरेशन और फिर ग्रोथ, ये सब, और रिप्रोडक्शन, ये सब लिविंग हो गया। जिसमें ये सब ऑब्सेंट रहेगा तो वो सबको लिविंग जब भी रहेगा तो ध्यान रखिएगा ये सब रहेगा उसमें प्रेजेंट। जैसे में रिप्रोडक्शन, तो प्लांट में भी रिप्रोडक्शन होता है ना, यस होता है। और फिर प्लांट में भी क्या होता है, मेटाबॉलिज्म का क्रिया होता होगा, मतलब मेटाबॉलिज्म उसके अकॉर्डिंग होता होगा, मेटाबॉलिज्म हो गया। और फिर ग्रोथ, उसमें अगर प्लांट में ग्रोथ नहीं हो, मेटाबॉलिज्म नहीं होता तो ग्रोथ तो फिक्स है। और फिर क्या होगा, ग्रोथ होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस याद रखिएगा। तो फोटोसिंथेसिस अगर हुआ तो ऑटोमेटिक ध्यान रखिएगा, जो इसमें अगर ये नहीं हुआ वो सब नॉन लिविंग हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि नॉन लिविंग और लिविंग में क्या अंतर होता है। ये सब जहां ऑब्सेंट हो गया तो ऑटोमेटिक हो गया नॉन लिविंग प्लांट। तो लिविंग प्लांट यस, जब भी बोला जाएगा आर प्लांट्स लिविंग बीइंग, यस प्लांट्स क्या याद रखना, प्लांट्स आर लिविंग बीइंग्स। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जहां पर भी कंफ्यूजन होगा जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपका कमेंट का हमेशा हम वेट करते रहेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऐसे आप लोग देख लीजिए, प्लांट में अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होता है तो नेवर माइंड, याद रखना है कि हमने किसके एनिमल के बारे में बात करें, तो लिविंग के बारे में बात की, इसलिए ध्यान रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर एनिमल्स लिविंग बींग्स। यस एनिमल आर लिविंग बींग्स, यानी कि एनिमल भी एक जीवित प्राणी है, उसमें भी मृत्यु होता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। दोनों में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में होते हैं। जो भी कैटेगरी के जीव होंगे, अगर ह्यूमन होंगे तो लिविंग और नॉन लिविंग होंगे, अगर एनिमल होंगे तो नॉन लिविंग और लिविंग होंगे, और प्लांट होंगे तो नॉन लिविंग और लिविंग दोनों होंगे। तो ये बात को हमेशा ध्यान रखना है कि लिविंग जिस भी कैटेगरी में बोला जाएगा उसमें नॉन और लिविंग दोनों होंगे। जैसे में कोई आयरन हो गया, ये सब में नॉन लिविंग और लिविंग के बारे में बात है, उस समय सब नॉन लिविंग है। जैसे कोई भी अगर मान लीजिए गुड्स हो गया, तो ये सब में जैसे कोई भी गुड्स हो गया, गुड्स मतलब ध्यान रखिएगा हमेशा ये वस्तु होता है। गुड मतलब बोलेंगे तब होता है अच्छा, गुड्स बोलेंगे तो याद रखिएगा वस्तु होता है, तो इसका मतलब होता है वस्तु। तो कोई भी वस्तु है तो उसमें अगर ये सब चीज़ नहीं है तो वो सब नॉन लिविंग हो जाएगा। इसीलिए आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। जैसे मेरा पेन नॉन लिविंग है या लिविंग है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं लिविंग है नॉन लिविंग जरूर कमेंट कीजिएगा। मेरा ये माइक लिविंग है नॉन लिविंग है जरूर कमेंट कीजिएगा। मेरा फोन लिविंग या नॉन लिविंग है जरूर कमेंट कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, आर ह्यूमंस लिविंग बींग्स, यानी यस ह्यूमंस आर लिविंग बींग्स, यानी मनुष्य जीवित प्राणी है। ऑटोमेटिक है, ध्यान रखना है कि मनुष्य जीवित प्राणी है तो मृत जीवित भी प्राणी मनुष्य हो सकते हैं, लेकिन उसमें चेक करना है, क्या क्या चेक करना है, वही चेक करना है, रिप्रोडक्शन होता है या नहीं, ये सब चेक करना है। ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि यस राइट है या झूठ है। और फिर क्या ग्रोथ चेक करना है कि ग्रोथ होता है या नहीं, ये चेक करना है। और फिर क्या करना है, रिस्पिरेशन चेक करना है। फिर क्या करना है, रिस्पिरेशन चेक हो जाए तो हमें सर्कुलेशन चेक करना है। सर्कुलेशन यानी सर्कुलेशन मतलब समझ रहे हैं ना कि बॉडी में, और फिर मेटाबॉलिज्म ये सब है होता है या नहीं, तो ऑटोमेटिक अगर ये सब हो रहा है मेटाबॉलिज्म तो समझ जाना है कि वो लिविंग है। अगर ये सब नहीं हुआ तो समझ जाना है नॉन लिविंग है। तो लिविंग के समझना ये सब है, नॉन लिविंग को समझना ये सब को एब्सेंट है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, तब जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका कमेंट का हमेशा मेरे क्या रहेगा, वेट रहेगा। यानी आप कमेंट करेंगे तो मैं पूरा डिटेल में जानेंगे आप मेरी क्लास में कितने समझ पाते हैं। थैंक यू सो मच इसके लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं डिटेल में। डू लिविंग बींग्स और ग्रो, यानी कि डू लिविंग बींग्स ग्रो, समझिए यस ऑल लिविंग बींग्स ग्रो, मतलब जितने भी लिविंग बींग्स है टोटल ग्रो करते हैं, यानी ग्रोथ करते हैं, वो बढ़ते हैं। आपने किसमें, उसके अपनी वृद्धि होती है। हर लिविंग जो है वो वृद्धि होते हैं, वृद्धि करते हैं। अगर जो भी लिविंग होंगे वृद्धि करना निश्चित है, 100% लिविंग करेंगे। एक लेवल पे जाके उनका जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगा, लेकिन वो ग्रोथ जरूर करते हैं। इसलिए चलते हैं, लिविंग बीइंग के बारे में क्लियर हो गया कि लिविंग बीइंग होगा तो ग्रोथ फिक्स है। तो जब भी अगर लिविंग बीइंग होगा यानी लिविंग होगा तो ऑटोमेटिक उसमें ग्रोथ होगा, यानी वो ग्रो करेगा। उसी को आप ग्रोथ बोल दीजिए तो ऑटोमेटिक याद रखिएगा ग्रोथ और ग्रो। तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डू लिविंग बीइंग्स ब्रीथ, यानी कि जो भी लिविंग बीइंग्स है उसमें सांस की क्रिया होती है। यस लिविंग बीइंग्स रिस्पिरेशन, हर लिविंग में रिस्पिरेशन की क्रिया होती है। इसलिए ध्यान देखना है कि हर लिविंग में रिस्पिरेशन की क्रिया ये वेरी नेसेसरी है। रिस्पिरेशन, रिस्पायरेशन याद रखिएगा, रिस्पायरेशन इंपॉर्टेंट है। हर एक लिविंग में रिस्पायरेशन नेसेसरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और जानते हैं। वेरी इजी लेके क्वेश्चन आया हूँ आपके लिए क्लास 11th के बायोलॉजी के टॉपिक 1 व्हाट आर लिविंग बीइंग्स। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज क्या ग्रोथ और इंक्रीज इन साइज ऑफ लिविंग। क्या बोल रहा है, व्हाट इज ग्रोथ, ग्रोथ क्या है तो समझना है या ध्यान रखना है। इंक्रीज मतलब इंक्रीज किस में करेगा, साइज में, उसी को लिविंग, यानी कि इंक्रीज इन साइज ऑफ लिविंग। तो जब भी अगर वो करेगा जीवित के आकार में वृद्धि होना लिविंग कहलाता है। तो जो भी लिविंग है उसके आकार में वृद्धि हुआ तो लिविंग कहलाए, इसको लिविंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और समझते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन रहा होगा आप लोग को समझने में। अब देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन क्या होता है समझते हैं। प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग, तो याद रखिए रिलीजिंग एनर्जी, मतलब कि प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया। जब भी अगर ऊर्जा प्राप्त किया जाता है उसी को हम रिस्पिरेशन कहते हैं। रिस्पिरेशन अगर नहीं होगा तो ऑटोमेटिक ध्यान रखिएगा, यानी कि रिस्पिरेशन नहीं होगा तो ऑटोमेटिक क्या नहीं हो सकता, हमारे बॉडी में ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो सकता, भोजन का पाचन भी नहीं होगा। तो रिस्पिरेशन से क्या होता है, डाइजेशन का भी क्रिया होता है। डाइजेशन होना बहुत जरूरी, डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है रिस्पिरेशन। तो डाइजेशन तभी होगा जब रिस्पिरेशन होगा, इसलिए ध्यान रखना है, अपने डाइट पर भी ध्यान रखना है और डाइजेशन पर भी ध्यान रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझते हैं। डू लिविंग बीइंग्स नीड फूड, यानी कि जो भी लिविंग सजीव जो है वो उसके लिए फूड नीड है। तो यस दे नीड फूड, मतलब जो भी लिविंग बीइंग्स है उसके बहुत इंपॉर्टेंट है फूड। फूड के बिना वो फिर लिविंग में नहीं आ सकता है, कुछ समय बाद वो नॉन लिविंग बन जाएगा। इसीलिए हर एक लिविंग बीइंग में नीड है फूड, और फूड होना इंपॉर्टेंट है। हाँ भोजन की आवश्यकता होती है, हर लिविंग में फूड की आवश्यकता होती है, ये पूरे ध्यान रखना है। इसीलिए लिविंग बीइंग नीड टू फूड, बहुत इंपॉर्टेंट है लिविंग बीइंग को फूड लेना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, जानते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, वेरी इजी रहा ये क्वेश्चन। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और फिर जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमने लिविंग नॉन लिविंग के एकदम डिफरेंशिएशन को जाने हैं, डिफरेंटिलिटी को जाने हैं, डिफरेंस को जाने, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है जानते हैं। देखिए 10 नंबर, व्हाट इज न्यूट्रिशन, मतलब हम समझते हैं कि पोषण के बारे में जानते हैं कि पोषण न्यूट्रिशन क्या है।
टेकिंग इन फूड बाय ऑर्गेनिज्म, यानी कि हर एक भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया वाट मतलब यानी कि न्यूट्रिशन क्या है, पोषण है, ये भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया है। अगर देखिए पोषण क्या है, पोषण वह पोषक तत्व है जिसे ग्रहण कर जीव अपने ही शरीर में वृद्धि, अपने ही मतलब ऊर्जा शरीर में वृद्धि करते हैं, उसे हम पोषण कहते हैं। पोषण वह पोषक तत्व है जिन्हें जीव ग्रहण कर उनको क्या करते हैं, अपने शरीर में क्या करते हैं, वृद्धि में लाते हैं। उसे पोषण के द्वारा ही शरीर में क्या हो सकती है, वृद्धि हो सकती है, फिर उसका आगे का प्रोसेस काम कर सकता है। तो पोषण बहुत इंपॉर्टेंट है। वह पोषक तत्व, पोषण वह पोषक तत्व है जिसे जीव ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, उसे ही पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं इंग्लिश में। तो पोषण कितने होते हैं, 2 टाइप के पोषण, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं। ट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं, याद रखिए, न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिशन, ध्यान रखिएगा। न्यूट्रिशन हो गया, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया, और फिर क्या होगा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, याद रखिए। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया, हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब हो गया वो जो स्वयं प्राप्त करते हैं और वो स्वयं पोषण जो करते हैं, जैसे में प्लांट हो गया, इसमें सिर्फ सब टोटल प्लांट्स आ जाएंगे, कुछ प्लांट होंगे जो नहीं भी करते होंगे, और फिर इसमें आ जाएंगे कौन, जितने भी एनिमल से रिलेटेड है ये सब आ जाएंगे हेटरोट्रॉफिक में। हेटरोट्रॉफिक का 3 पार्ट होते हैं, ये याद रखिएगा। हेटरोट्रॉफिक का अपना 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे में हो गया होलोजोइक हो गया न्यूट्रिशन, फिर हो गया पैरासिटिक न्यूट्रिशन हो गया, और फिर क्या, सेप्रोफैटिक न्यूट्रिशन। तो याद रखिएगा, सेप्रोफैटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ये हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का ये क्या है, पार्ट होते थे, इसलिए ध्यान रखिएगा। पैरासिट न्यूट्रिशन का स्पेलिंग पर ध्यान रखिएगा। न्यूट्रिशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रिशन 2 टाइप्स के होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक 3 टाइप्स के होते हैं, और होलोजोइक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफैटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफैटिक न्यूट्रिशन वो हो गया जो विषम में आते हैं, जैसे कि माइटोमोनस हो गया। पैरासिटिक हो गया जो होते हैं परजीवी, जब पास के वस्तुओं को अपने तरफ खींचने के काम करते हैं, परजीवी होते हैं। इस विषम जीवी होते हैं, आई होते हैं प्राणी संपोषी जीव, तो होलोजोइक में आते हैं। तो सेप्रोफैटिक, पैरासिटिक हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, और फिर 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या आता है, डू लिविंग बींग्स क्या रिप्रोड्यूस, यानी कि क्या मतलब जो सजीव है वो रिप्रोड्यूस करता है। तो हाँ, यस, मोस्ट लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस, जो भी सजीव है वो सब रिप्रोड्यूस करता है, प्रजनन करता है। विदाउट लिविंग नेवर रिप्रोड्यूस, मतलब हर एक लिविंग रिप्रोड्यूस करते हैं, ये माइंड में पूरा ध्यान रखना। जो नो लिविंग होगा वो रिप्रोड्यूस करेगा नहीं। जैसे में कोई मान लीजिए ये पेन है, पेन रिप्रोड्यूस कभी नहीं कर सकता। रिप्रोड्यूस वही कर सकता है जिसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, ये बात और ध्यान में रखना है। रिप्रोडक्शन जो हम कहते हैं, यानी ये पेन देखिए, ये पेन क्या रिप्रोड्यूस कर सकता है, नहीं कर सकता। तो जो भी नॉन लिविंग है, तो याद रखना है नॉन जो लिविंग है वो ये सब काम नहीं करता है, ये सब काम नहीं करता है, इसलिए ध्यान रखना है। नॉन लिविंग ये सब नहीं करता है, तो कौन करता है, जो लिविंग है वही करता है। तो जो लिविंग है वो सब ये रिप्रोडक्शन का काम करता है। तो लिविंग जो है रिप्रोडक्शन का काम करता है, तो याद रखना है कि जितने भी लिविंग है सब रिप्रोड्यूस करते हैं। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते फिर आसान क्वेश्चन को कि आगे क्या क्वेश्चन है। अब देखिए क्या है 12 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, मतलब समझते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, मतलब समझ रहे हैं ना कि एक नए जीवों का निर्माण करना। यानी रिप्रोडक्शन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा एक नए जीव का निर्माण होता है, एनिमल में हो या प्लांट में हो या कोई बैक्टीरिया में हो, एक नए जीवों का निर्माण मतलब रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है। रिप्रोडक्शन का एक टाइप होता है, रिप्रोडक्शन का 2 टाइप होता है, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। सब जीवों में अलग अलग रिप्रोडक्शन का क्रिया होता है। रिप्रोडक्शन का 2 टाइप होता है, एक टाइप होता है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये क्लास 12th में इसके ऊपर डीप में बात होता है, रिप्रोडक्शन आता है चैप्टर, उसमें यूनिट भी होता है रिप्रोडक्शन, उसी में चैप्टर होते हैं। जैसे में ह्यूमन रिप्रोडक्शन होते हैं, हेल्थ रिप्रोडक्टिव होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ होते हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, ये सब होते हैं, उसमें बात होता है। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन उसमें बात है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, सेकंड हो जाते हैं, मान लीजिए फर्स्ट ही हो गया था, सेकंड हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो याद रखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन का 2 टाइप्स होते हैं। तो ये 2 टाइप्स के अकॉर्डिंग में डिपेंड करते हैं कि कौन जीव किस टाइप से किस कैटेगरी में आके रिप्रोड्यूस करता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। रिप्रोड्यूस हर जीव का अलग अलग होगा, लेकिन जो लिविंग होगा वो रिप्रोड्यूस 100% करेगा, ये भी माइंड में ध्यान रखिएगा।
तो जो भी रिप्रोडक्शन अगर करें, जो भी लिविंग होंगे उसमें गारंटी रहेगा रिप्रोड्यूस का, यानी रिप्रोड्यूस करने का जो भी मेथड है वो डिफरेंट हो सकता है लेकिन रिप्रोड्यूस फिक्स रहता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ और जानते हैं डू लिविंग बींग्स क्या रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, मतलब जो भी क्या सजीव, एक सजीव क्या करता है, यानी यस दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा हाँ वे उत्तेजना पर प्रतिक्रिया करते हैं, मतलब जो भी अगर होंगे सजीव उसमें एक उत्तेजना फिक्स है, स्टिमुलाई फिक्स है। विदा जिसमें जो नॉन लिविंग है वो कभी उत्तेजित हो ही नहीं सकता, उसमें स्टिमुलाई हो ही नहीं सकता, इसलिए जो लिविंग है उसमें स्टिमुलाई फिक्स है, 100% फिक्स है, या कम हो या ज़्यादा हो लेकिन स्टिमुलाई फिक्स रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसलिए डू लिविंग बीइंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, तो यस दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, यानी कि हाँ वे उत्तेजना पर प्रतिक्रिया करते हैं। मतलब जब भी अगर आपको एक थोपी कोई मारे तो आप भी उसको रिपीट जरूर कीजिएगा, इसी को हम कहते हैं स्टिमुलाई, एक प्रतिक्रिया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आप लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं ये क्लियर हो सके मुझे, ताकि मैं और डीप और डिटेल में क्लियर करेंगे, ऐसे तो मैं कर ही रहे हैं। इसलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ और जानते हैं नेक्स्ट मेरा 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट इज स्टिमुलाइज, मतलब स्टिमुल्स, आप समझते हैं स्टिमुल्स के बारे में व्हाट इज, तो एनी चेंज इन इन्वायरमेंट, हमेशा वातावरण में कोई परिवर्तन, यानी कि जब भी अगर कोई वातावरण में परिवर्तन अगर आता है तो वो क्या है, एक तरह से स्टिमुलाई का काम हो रहा है। तो स्टिमुलस का काम जब भी अगर होगा, स्टिमुलस का काम, तो याद रखिएगा क्या होगा, एनी चेंज इन इन्वायरमेंट में जो भी परिवर्तन होता है वो स्टिमुलस के कारण ही होता है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप 15 नंबर के क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, समझते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में 3 पार्ट होते हैं, मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म हमेशा ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं इसमें क्या है, केमिकल रिएक्शंस इन लिविंग बींग्स, जो भी अगर होंगे देखिएगा हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी अगर होंगे क्या चीज याद रखिएगा, लिविंग, उसमें मेटाबॉलिज्म होंगे। मेटाबॉलिज्म का 3 पार्ट होता है, एनाबॉलिज्म भी होता है, एनाबॉलिज्म, तो ध्यान रखिएगा एनाबॉलिज्म हो गया, और फिर होता है कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। तो हमेशा ही बात को माइंड में रखिएगा, ये सिर्फ लिविंग में होगा, नॉन लिविंग में कभी नहीं होगा। इसीलिए नॉन लिविंग में ये सब नहीं हो सकता है। जब भी अगर ये सब मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म होगा तो सिर्फ लिविंग में होगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं डिटेल में और डीप में। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, इज मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट इन नॉन लिविंग थिंग्स, आप समझते हैं कि क्या मेटाबॉलिज्म जो है नॉन लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, नेवर प्रेजेंट इन नॉन लिविंग थिंग्स मेटाबॉलिज्म, इसलिए ध्यान रखिएगा नो, मेटाबॉलिज्म कभी भी नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं प्रेजेंट होता है। जो भी जस्ट आपको हम बताए हैं, आप लोग को भी समझ में आ गया होगा कि नॉन लिविंग में कभी मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट हो ही नहीं सकते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, मेटाबॉलिज्म इसमें कभी नहीं प्रेजेंट होते, इसलिए आप लोग को ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे बिलीव भी है कि आप लोग अपने माइंड में सेट कर लिए होंगे कि कभी भी नॉन लिविंग में मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट नहीं होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, और उसको जानते हैं डीप में और डिटेल में। अब देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझते हैं। आर लिविंग बीइंग्स मेड ऑफ सेल्स, मतलब क्या सजीव जो है वो क्या करता है, यानी कोशिकाओं से बने होते हैं, जो मतलब सजीव है वो कोशिकाओं से बने होते हैं। तो समझते हैं, यस ऑल लिविंग बीइंग्स आर सेलुलर, यानी सेकुलर नहीं, सेकुलर मतलब समझ रहे हैं ना, वही सेकुलर मतलब वो हो गया कि हम क्या है, सेकुलर नहीं है तो कट्टर है, ये सब सेकुलर मतलब पॉलिटिक्स में यूज होता है वर्ड, यहाँ सेलुलर, सेलुलर मतलब कोशिकीय होता है। हाँ सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, जो भी मैंने की बात हो रही है कि क्या लिविंग जो भी है लिविंग वो सब कोशिकाओं से बने होते हैं। तो बात ये है जितने भी लिविंग है सब एक सेलुलर है, यानी सब कोशिकाओं से बने होते हैं। बाद में जाके वो अगर डेथ हो जाते हैं तो फिर क्या है, कोशिका उसमें वर्क नहीं करता है। जो जीवित मतलब लिविंग होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं, उसी में सेल वर्क करते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, जो भी लिविंग बींग्स होगा, लिविंग बींग्स होगा उसी में सेल वर्क करेगा, और जो लिविंग बींग्स नहीं होगा उसमें सेल वर्क नहीं करता है, इसलिए उसकी अस्तित्व यानी कि उसका जो क्या है वो नहीं रहता है यहाँ। इसीलिए ध्यान रखना है कि उसका यहाँ कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है। जब अगर नॉन लिविंग हो जाता है तो उसमें सेल एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए ध्यान रखना है कि जो लिविंग होगा उसमें सेल वर्क करेगा और वो यहाँ एग्जिस्ट करेगा, यानी उसका अस्तित्व रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए 80 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज अ सेल, यानी कि आंसर क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मूल इकाई, मतलब हमारे जीवन की मूल इकाई जो है ना सेल है। याद रखिएगा सेल का जो आविष्कार है वो जो 1665 ईस्वी में हुआ था, रॉबर्ट हुक के द्वारा हुआ था। ये बात माइंड में रखिएगा, रॉबर्ट हुक के द्वारा। फिर रॉबर्ट ब्राउन का भी इनमें बहुत रोल है, रॉबर्ट ब्राउन,
इसलिए ध्यान रखिए, रॉबर्ट ब्राउन हुए, रॉबर्ट हुक हुए। और सेल का बात किया जाएगा तो दो टाइप होता है, एक होता है यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल हो गया, रियोटिक सेल, दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। याद रखिए, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, ये दोनों सेल का अपना अपना होता है, सभी जीवों में अलग अलग होता है। यूकैरियोटिक सेल कोई और जीव में होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल फिर किसी और जीव, ये नहीं, दोनों सेल के आधार पे ही हम क्या किए, कोपलैंड ने 5 टाइप्स ऑफ किंगडम लाए, और 5 टाइप्स ऑफ जो किंगडम बना था उसमें बहुत बड़ा रोल था सेल का। वही सेल का जो था वो रोल इसलिए था क्योंकि यूकैरियोटिक था, प्रोकैरियोटिक के कारण कोपलैंड जो साइंटिस्ट थे, यानी कोपलैंड साइंटिस्ट से पहले चलते हैं इन साइंटिस्ट के बारे में। क्या आर बी टेकर जो साइंटिस्ट थे, उनको ये क्लियर हो पाया कि हम 5 टाइप्स ऑफ किंगडम क्यों बनाए, तो वो क्लियर किए कि 5 टाइप्स ऑफ किंगडम बना के मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा इन फ्यूचर के लिए, क्योंकि सेल का 2 टाइप होते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। जिसमें यूकैरियोटिक रहेगा उसको एनिमल किंगडम में रखेंगे, जिसमें प्रोकैरियोटिक होगा उसको प्रोटिस्टा में रखेंगे, नहीं तो हम मोनेरा किंगडम में रखेंगे, नहीं तो फंगी में रखेंगे। इस बेस पे आर्बिटेकर ने 5 टाइप्स ऑफ जीवों के किंगडम बना दिए। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सेल का 2 टाइप होते हैं, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, माइंड में रखिएगा। और ध्यान रखिएगा जो भी लिविंग होगा उसमें हमेशा ध्यान रखिएगा क्या सेलुलर होते हैं, जो लिविंग होते हैं, लिविंग बींग्स उसमें सेलुलर होते हैं, और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं, यानी कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं एक जो लिविंग है वो है। तो सेल के बारे में जब भी बात होगा कि व्हाट इज अ सेल, तो ध्यान रखिएगा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, हमारे जीवन के मूल इकाई सेले है। इसीलिए ध्यान रखना बहुत ईजी है, जब भी बोलेगा सेल क्या है तो हमारे मतलब जीवन के आधारभूत संरचनात्मक एवं इकाई को ही सेल कहा गया है। हमारे जीवन के संरचनात्मक इकाई को सेल कहा गया, संरचनात्मक आधारभूत इकाई को सेल कहा गया। तो इस तरह से आप शॉर्ट में दे सकते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है वो जानते हैं। डू लिविंग बींग्स एक्सक्रीट, यानी एक्सक्रीट मतलब एक्सक्रेशन, याद रखिए एक्सक्रेशन मतलब उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन मतलब जो वेस्टेड पदार्थ है, वेस्टेज जो पदार्थ है, यानी जो वेस्टेज मटेरियल्स, उस पदार्थ को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, याद रखिएगा, रिमूव किया जाता है। इसलिए एरेज करने से बेहतर है नीचे में लिख दिया रिमूव, याद रखें, रिमूव कर दिया जाता है। जो भी वेस्टेज जो है मटेरियल, उसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है एक्सक्रेशन में। तो याद रखें यहाँ पे लिखा है वेस्टेज, यानी यस जो भी अगर लिविंग बींग्स है उसमें एक्सक्रेशन के द्वारा जो भी वेस्टेज पदार्थ है यानी मटेरियल्स है उस सबको रिमूव कर दिया जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जब भी अगर रिमूव नहीं होगा ना लिविंग बींग्स में से, तो फिर क्या होगा कि वो लिविंग हो ही नहीं सकता। तो हर एक लिविंग बींग में क्या होता है, वेस्टेज जो होता है, वेस्टेज जो होते हैं मटेरियल्स, वो एक्सक्रेशन के माध्यम से आउट हो जाते हैं इन बॉडी से। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन क्या है। तो याद रखिएगा एक्सक्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक्सक्रीट वेस्टेज पदार्थ किस में, तो जो भी लेगा लिविंग उसमें, उसके बॉडी से ये आउट हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं और जानते हैं। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एक्सक्रेशन, आ गया ना। अब एक्सक्रेशन क्या है, तो याद रखिएगा एक्सक्रेशन रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, जो भी वेस्ट मटेरियल्स है वो रिमूव हो जाता है हमारे बॉडी से, तो ये सिर्फ उसी को हम कहते हैं एक्सक्रेशन। तो एक्सक्रेशन क्या है, एक रिमूवल क्या है ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, यानी रिमूवल ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करता है उसी को हम क्या कहते हैं, तो सिंपल सी है, देख लीजिए क्या कहते हैं, एक्सक्रेशन कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 21 क्वेश्चन को समझते हैं। अब ये 21 क्वेश्चन क्या बोला है, डू लिविंग बींग्स हैव अ लाइफ। अब समझते हैं स्पेन, क्या जो लिविंग बींग्स है वो अपने लाइफ को स्पेंड करता है, तो यस स्पेंड करते हैं, अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं, मतलब एक व्यतीत करते हैं, एंजॉय करते हैं, इसी को स्पेंड भी कहते हैं। तो जो भी लिविंग है वो अपने लाइफ को क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं, थोड़ा सा स्पेंड करते हैं, खत्म करते हैं, थोड़ा व्यतीत करते हैं इस संसार में आके। जो नॉन लिविंग है वो पता नहीं स्पेंड करते हैं या नहीं करते हैं उसको, क्योंकि लिविंग है ही नहीं तो क्या पता चले, तो सेंस रहेगा तभी तो पता चले। जो लिविंग है वो अपने टाइम को स्पेंड करते हैं इन वर्ल्ड, इन यूनिवर्स में। आज जो क्या है नॉन लिविंग है
वो इन वर्ल्ड या इन यूनिवर्स में स्पेंड अपने टाइम को करते हैं नहीं करते ये क्लियर नहीं हो पाएगा। मतलब अपने लोग तो समझ जाएंगे लेकिन वो नहीं समझाएंगे क्योंकि नॉन लिविंग है। तो अब समझ में आ गया हो। अब पेन को क्या पता चलेगा कि हम कितना एंजॉय कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई आइडिया नहीं रहेगा पेन को, माइक को। मुझे तो आइडिया रहेगा कि कितने आवर के क्लास चल रहे हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। अब देखिए व्हाट इज लाइफ स्पेन। आप समझते हैं कि व्हाट, ये लाइफ स्पेन क्या होता है समझते। देखिए पीरियड क्या है, पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ, समझते हैं। अब देखिए पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ मीन्स जन्म से मृत्यु तक का समय को ही क्या बोला जाता है, लाइफ स्पेन। हमारा जन्म हुआ और मृत्यु तक जो भी समय स्पेंड हुआ उसी को लाइफ स्पेन कहा जाता है। ये हमारा क्या होता है, पीरियड, पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ, मतलब जो हमारा जन्म से लेके मृत्यु तक के सफर को ही हम बोलते हैं क्या चीज, लाइफ स्पेन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 23 को देखते हैं। कैन लिविंग बींग्स एडेप्ट, यानी कि क्या, यानी कि जो लिविंग बींग्स होते हैं वो एडेप्ट करते हैं। यस दे कैन एडेप्ट, यानी हाँ वे अनुकूलन करते हैं। जो लिविंग बींग्स होगा उसमें एडेप्ट होना है, वो एडेप्शन करेगा। एडेप्शन बिना वो रह ही नहीं सकता है। एडेप्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिविंग बींग्स में, तो इसीलिए एडेप्ट वो करेगा। इसीलिए आप लोग को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जो भी लिविंग है वो एडेप्ट है, वो अनुकूलन स्थिति में रहते हैं, अनुकूलन के द्वारा ही उसका कार्य कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एडेप्ट क्या है, एडेप्टेशन क्या है। क्या लिविंग बींग्स में जो भी लिविंग बींग्स है उसमें एडेप्टेशन, इससे पहले हम बता दिए थे कि मेटाबॉलिज्म होगा, एडेप्टेशन होगा, ये सब क्रिया होता रहेगा, रिस्पिरेशन होगा, ये सब होता रहेगा लिविंग जो रहेगा उसमें। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। एडेप्टेशन ये सब होते रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर डीप और डिटेल के साथ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 24 को जानते हैं। व्हाट इज एडेप्टेशन, आ गया ना एडेप्टेशन। अब समझते हैं एडेप्टेशन को क्या। देखिए एडजस्टमेंट टू इन्वायरमेंट, जो अपने वातावरण में अनुकूलन ढलता है, वातावरण के अनुकूलन ढलना, उसी को हम बोलते हैं क्या चीज, एडेप्टेशन। यानी एडेप्टेशन क्या है, जो एडजस्टमेंट टू इन्वायरमेंट, जो वातावरण के अनुकूल मतलब ढलता है, उसी को हम बोलते हैं एडेप्टेशन। तो देखिए जैसे में हम लोग क्या, गर्मी आ गया फिर भी क्या एडजस्ट करते हैं, और ये ठंडा आ गया फिर भी एडजस्ट करते हैं, वर्षा आ गया फिर भी एडजस्ट करते हैं, और फिर क्या हो सकता है, और फिर वर्षा, गर्मी, ठंडा, धूप हो गया फिर भी एडजस्ट करते हैं। तो क्यों, क्योंकि एडेप्टेशन हमारे बॉडी में होता है, इसीलिए लिविंग है। इसीलिए अगर नॉन लिविंग रहते तो हमें इससे कोई मतलब नहीं रहता। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एडजस्टमेंट क्या है और इन्वायरमेंट क्या है, एडेप्टेशन क्या है। एडेप्टेशन जिसमें होगा वो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट कर लेगा किसी भी इन्वायरमेंट में, और इन्वायरमेंट में हमेशा ध्यान रखिएगा वातावरण को हम क्या करते हैं, वातावरण के अनुकूल हमें ढलना पड़ता है। जैसे हमें कोई बर्फीला इलाका में गए तो उसके अनुकूल हमें रहना पड़ेगा, क्योंकि वातावरण समय के मतलब समय के ही अकॉर्डिंग अपना चलता है, तो हमें उस समय तक हमें ढल के रहना होगा उसके साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। डू लिविंग बींग्स शो मोमेंट, यानी कि क्या जो लिविंग बींग्स है वो अपना ये मूवमेंट को शो करता है, जो मुड़ता है ये सब मूवमेंट को से मतलब शो करता है, दिखाता है कि सच में वो, जैसे में हम रात में सोए हुए और पैर को हिलना, हाथ को हिलना, शरीर को हिलना, ये सब मूवमेंट करना, तो ये सब शो करता है, यस दिखता है। ये मूवमेंट जो हमारा बॉडी का दिखता है, जो भी नॉन मतलब जो भी लिविंग बींग्स है उस सब में ये दिखता है, जो नॉन लिविंग बींग्स है उसमें ये सब नहीं दिखता है। तो जो नॉन लिविंग है उसमें ये सब कुछ शो नहीं करता है, और जो लिविंग है उसमें ये सब शो करता है। ये बात को हमेशा माइंड में रखिएगा कि ये सब शो करता है, इसमें शो नहीं करता है और इसमें शो करता है, तो यस हो जाएगा। ये बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी लिविंग बींग्स होगा उसमें क्या होगा, मूवमेंट शो करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है और समझते हैं उसको। देखिए व्हाट इज मूवमेंट, आप समझते हैं व्हाट इज मूवमेंट, यानी व्हाट इज मूवमेंट मतलब वही गतिविधि, हमारे बॉडी की गतिविधि। अब चेंज इन पोजीशन, जब हमारा पोजीशन में परिवर्तन होता है उसी को हम मूवमेंट कहते हैं। तो जब भी हमारा बॉडी के पोजीशन में, जैसे अभी यहाँ इधर हो गया, कुछ देर के बाद फिर हम कहीं और चले जाएंगे, कुछ देर के बाद कहीं और हमारा परिवर्तन होगा। इस तरह से जब हमारा जगह परिवर्तन होगा या हमारा बॉडी, तो ये सब जगह परिवर्तन कीजिए, ऑटोमेटिक आप क्या मूवमेंट शो हो रहा है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आर ऑल मोमेंट्स विजुअल, यानी मतलब जितने भी लिविंग बींग्स है उसमें जो भी है मूवमेंट्स वो विजुअल है, वो दिखता है तो नहीं, यानी टोटल जो मूवमेंट है वो दिख नहीं सकता है, समथिंग मूवमेंट दिख सकता है, टोटल मूवमेंट कभी दिख नहीं सकता है। जैसे हमारे बॉडी में है, हमारा बॉडी ग्रोथ हुआ तो यह मूवमेंट हमको दिखेगा कैसे,
नहीं दिख सकता है, तो विजुअल नहीं हो सकता है। विजुअल वही होता है जो जैसे हमारा फिजिकल होता है, जैसे हम यहाँ से यहाँ चल रहे हैं तो ये हमारा क्या हो सकता है, हमारा दिख सकता है, विजुअल दिख सकता है, हमारा मूवमेंट का यहाँ पे विजुअल हो सकता है। लेकिन हम जब हमारा बॉडी ग्रोथ करे वहाँ पे विजुअल नहीं हो सकता है कि हमें दिखाई दे सकता है क्या कि हम अभी हमारा बॉडी बढ़ा है, इतना इंच बढ़ा है, इतना मतलब सेंटीमीटर mm बढ़ा है, पता ही नहीं चल सकता है। तो ऑटोमेटिक है कि इसको यहाँ पे विजुअल ऑल जो मूवमेंट्स है लिविंग बींग्स का, वो ऑल मोमेंट्स का भी शो नहीं करता है, समथिंग मोमेंट जो है लिविंग बींग्स का वो शो करता है। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आर क्या वायरसेज लिविंग बींग्स, यानी कि वायरस जो है वो लिविंग बींग्स है। तो समझना है यहाँ पे कि दे आर एट द बॉर्डर लाइन, मतलब क्या है कि जो वायरस है वो डिपेंड करता है दोनों पे, वायरस जो है वो दोनों पे डिपेंड करता है, वायरस से जो है वो दोनों पे डिपेंड करता है, वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में रहता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में रहता है, याद रखिएगा। यानी कि जब ये वायरस ग्रोथ करे अपने में लाइफ में तो ये लिविंग हो सकता है, जब ये अगर पाया जाए ग्रोथ नहीं कर रहा है, मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, एडेप्शन नहीं हो रहा है, तो ऑटोमेटिक ये नॉन लिविंग हो जाएगा। जब ये हमारे बॉडी के देखिए किसी सजीव के बॉडी पे जब इसका इफेक्ट हो तो लिविंग है, जब किसी सजीव के बॉडी पर इसका इफेक्ट नहीं हो वायरस का तो ये नॉन लिविंग के कैटेगरी में आ जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। वायरस को चेक करने का एक सिंपल सा मेथड है कि जब भी वायरस आपके बॉडी यानी सजीव बॉडी पर इफेक्ट डालता है तो लिविंग है, सजीव बॉडी पर इफेक्ट नहीं डालता है तो नॉन लिविंग है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच फीचर इज यूनिक टू लिविंग बींग्स, मतलब कौन से ऐसे फीचर है लिविंग बींग्स के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक क्या है चीप पॉइंट है। तो समझना है मेटाबॉलिज्म जो है एक चीप पॉइंट है, जैसे चीफ गेस्ट होते हैं उसी तरह से चीप पॉइंट होते हैं कौन, तो चीफ पॉइंट जो है वो हमारा मेटाबॉलिज्म है, हमारे बॉडी के लिए सबसे यूनिक है। यूनिक क्या है, लिविंग बींग्स है। हम मेटाबॉलिज्म जिसमें होगा हम समझ जाएंगे कि ये लिविंग है, जिसमें मेटाबॉलिज्म की क्रिया नहीं होगा वो नॉन लिविंग हो जाएगा। ये एक तरह से यूनिक माना गया है, जैसे डाइजेशन, रिस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, उसमें से इसको मेटाबॉलिज्म को यूनिक माना गया कि विच फ्यूचर इज यूनिक टू लिविंग बींग्स। तो लिविंग बींग्स के लिए सबसे जो यूनिक जो फीचर है वो है मेटाबॉलिज्म है। अब बढ़ते हैं मेटाबॉलिज्म के बाद, और ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आज के क्लास में 30 क्वेश्चन को एक्सप्लेन किए हैं, समझाए हैं। फिर मेरा नेक्स्ट क्लास आएगा, उसमें पूरा एकदम बेसिक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे, बेसिक क्वेश्चन को समझाएंगे, क्योंकि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में वो जो टॉपिक है व्हाट आर लिविंग बींग्स, तो इसमें जो है ना सिर्फ यही लिविंग नॉन लिविंग से रिलेटेड है। फिर समथिंग होगा कि नोमेनक्लेचर, ये सबसे रिलेटेड है कि नामकरण जीवों का कैसे हुआ, कहाँ क्या है, तो अब फैमिली, जेनस, किंगडम, फाइल, ये सबको जानेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। मेरा लास्ट जो है क्वेश्चन क्या है, राइट वन फीचर ऑफ लिविंग बींग्स, वन फीचर को लिखिए जो लिविंग बींग्स के लिए है, वन फीचर। तो लिविंग बींग्स ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, यानी कि कोई भी लिविंग फ्यूचर के लिए जो अगर बोला जाएगा कि वन फ्यूचर, मतलब यानी कि राइट कीजिए, एक ऐसे उदाहरण दीजिए जो लिविंग बींग्स के लिए एक फ्यूचर रहेगा, मतलब यानी कि लिविंग बींग्स को एक फ्यूचर, मतलब एक ऐसा फीचर दीजिए जिससे क्या है कि हम आसानी से और समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो याद रखिएगा, एक होता है ग्रो, यानी कि ग्रोथ कर सकता है, और दूसरा होता है रिप्रोडक्शन, यानी कि हर एक इसका जो है यानी क्या है फीचर, यानी कि वन जो फीचर है लिविंग बींग्स का वो इसमें लिविंग बींग्स में जो है वन फीचर ये है। एक क्या है कि वो ग्रोथ करेगा, दूसरा क्या है रिप्रोडक्शन करेगा। जो भी लिविंग रहेगा वो अपने संख्या में रिप्रोड्यूस करते चला जाएगा। अब यहाँ पे बात आता है कि कुछ ऐसे भी है जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, तो क्या वो नो लिविंग है? नहीं, वो लिविंग है, लेकिन यहाँ पे बात आ रहा है कि समथिंग जो अगर लिविंग होगा तो उसमें ये इंपॉर्टेंट है, जैसे जीव बढ़ते और प्रजनन करते हैं, ये दोनों एक फीचर है। और अक्सर मतलब समथिंग, देखिए जब 100% में से ऑटोमेटिक है कि आपको 95% अगर ऐसा मिल रहा है केस, आप 5% अगर ऐसा केस नहीं है तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे फ्यूचर में दो चीज़ को मानना पड़ेगा, क्योंकि 5% ऐसे जीव होंगे जिसमें ग्रो और रिप्रोडक्शन थोड़ा स्टॉप होगा। तो इसीलिए ये क्रिया के कारण ये मत समझिएगा कि कोई ऐसे जीव है जो रिप्रोडक्शन और ग्रो नहीं कर रहा है, क्या वो लिविंग नहीं है? हाँ, वो लिविंग है, लेकिन ध्यान रखना कि 95% क्या है, तो 95% क्या है, ग्रो और रिप्रोडक्शन सभी जीवों में क्या है, इक्वल है, सिमिलर है।
और ये क्या किया गया है, पाया गया है। तो इसीलिए इसकी बात 100% यहाँ पे परफेक्ट होगा और वहाँ पे 2 ऑप्शन देना पड़ेगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं, आप नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो फिर एक्सप्लेन करेंगे और डीप में बात करेंगे। आप लोगों को कैसा लगा आज का क्लास, जरूर अपना कमेंट करके जरूर अपना क्या बताइएगा। और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो आपका कमेंट को रीड करके मैं और क्लास को बेहतर और बेस्ट बना करके आपके सामने में प्रेजेंट करेंगे। तो आई होप कि आप लोग मुझे जरूर सपोर्ट करेंगे। विश ऑल द बेस्ट। जेटी एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा क्लास 11th और 12th का दोनों का एकदम इजीली टू बायोलॉजी को मैं टीच करते नज़र आऊँगा। आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे जो चैनल है और ये जो क्लास है, जो वीडियो है, इसको शेयर कीजिए, फ्रेंडों से शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा फ्रेंड तक पहुँचेंगे तो क्या होगा कि मुझे आप लोग के सपोर्ट से मुझे और पढ़ाने में बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि मैं और अपना फेवरेट जो है, मेरा जो क्या पैसन जो है मेरा बायोलॉजी पढ़ाने का, उसको मैं और क्या कर सकता हूँ, एक पूरी डिटेल कर सकता हूँ और उसको क्या कर सकता हूँ, डीप में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और मैं ज़्यादा इस पे ऊपर रिसर्च डिस्कवरेट करके एक न्यू पॉइंट को आपके सामने में प्रेजेंट कर सकता हूँ, आपको थ्रो कर सकता हूँ, आपको ये सब मैं कर सकता हूँ। जब आप कमेंट करेंगे तब पॉसिबल हो जाता है और वो करने में मज़ा भी बहुत आता है। तो थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।